एक और जहां लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रही है। हालांकि अब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से काला पट्टा लगाकर इनकी ओर से विरोध किया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि हमारे वक्फ बोर्ड के साथ कोई भी छेड़खानी ना किया जाए। हालांकि इसी तौर पर बातें करते हैं और जानते हैं आखिरकार ये वजह क्यों मान रहे हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार आप लोग की ओर से विरोध किया जा रहा है। हालांकि अभी वक्फ संशोधन बिल ही पेश किया गया, फिर ये विरोध क्यों? विरोध इसीलिए किया जा रहा है। हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है या वक्फ का जो सिस्टम जो हमारा पहले से बना हुआ था उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है और वो पूरी तरीक़ा से एक कम्युनिटी को टारगेट करके वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे जो हम लोग अल्लाह के नाम से या जो हम लोग वक्फ कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, जिसमें समाज के लिए लोगों के लिए काम होता है, जिसमें हॉस्पिटल बनते हैं, जिसमें मदरसे बनते हैं, स्कूल बनते हैं, मस्जिद बनते हैं। तो इसलिए इसको ये किया जा रहा है कि इसमें एक समुदाय को टारगेट करके उनको कमज़ोर करने का, और देश में बहुत बड़ा विरोध होने जा रहा है। अगर ये पास हो जाता है तो बहुत बड़ा विरोध होगा, जिसका खामियाजा पूरी तरीक़ा से बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है एक कम्युनिटी को। लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि आपका ये कहना है कि अगर ये विरोध होता है तो हमें टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें संशोधन हो ही जा रहा है तो हानि क्या है? संशोधन अगर कुछ पॉइंट वाइज संशोधन होता तो हमें कोई परेशानी नहीं था, लेकिन संशोधन ये किया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो डिसीजन मेकर वक्फ बिल बनाया गया है, उस पर अदर कम्युनिटी के लोग या फिर जो सरकार है, जो हाईकोर्ट है या सरकार जो अपना हस्तक्षेप कर रही है फैसला लेने पे, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी जब वक्फ की है तो फैसला लेने का अधिकार भी सिर्फ वक्फ को ही होगा। किस मंशा के साथ वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें यही है कि एक समुदाय को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है और जो भी यहाँ पे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी जो भी यहाँ पे डोनेट करती है अच्छे कामों के लिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, मदरसे हो गए, जिसमें पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है, उसको एक कौम को छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इनके हाथ में वक्फ बोर्ड रिजेक्ट वक्फ बिल का पोस्टर है और इसी पोस्टर के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। तो इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ वजह है और क्या कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को जिस तरीके से रिजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पे? ऐसा है ना कि अगर देश हित में ये बात होती, देश हित में बात होती तो पूरा देश सपोर्ट करता है। ये देश हित से हट के बातचीत है। ये सिर्फ किसी एक उद्योगपति को सपोर्ट किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को ज़मीन को छीन लिया जाए और इसमें अडानी और अंबानी को फैक्ट्री और प्लांट खोलने का जगह दिया जाए, बस यही मकसद है। ये बताइए, वक्फ बोर्ड के फ़ायदे क्या है? आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि इसके साथ कोई भी छेड़खानी हो? देखिए, वक्फ बोर्ड का फ़ायदा ये है कि वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि गरीब को सपोर्ट मिले, बेसहारा को सपोर्ट मिले, अनाथ आश्रम खुले, स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले, उसमें लोगों को फ़ायदा हो, पूरे देश हित में फ़ायदा हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि गरीबों को फ़ायदा हो, लेकिन अब आपका जो समय है, आपका जो जनरेशन है, उसमें वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग खुद के ही नाम पर जो आप लोग दान दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं, वो आप खुद के ही नाम पर करवा ले रहे हैं। इससे कई सारे मसले आ रहे हैं, मामले आ रहे हैं। इस कारण शायद मे भी केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के संशोधन। मैं फिर एक बात आपके माध्यम से बीजेपी सरकार को बताना चाहता हूँ, सख्ती के साथ मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो मकसद उनके दिमाग में चल रहा है कि अडानी और अंबानी को ये ज़मीन दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरे देश में अगर विरोध प्रदर्शन करना होगा तो रोड पे उतरकर विरोध प्रदर्शन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोग कहते हैं कि जो भाजपा की जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी सरकार है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो बीजेपी का ये काम है कि वो एक समुदाय के ऊपर टारगेट करता है। वो लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि एक समुदाय के ऊपर बस टारगेट ही किया जा रहा है? आप हाल के दिनों में ही आप देख लीजिए ना, सारा उठा के जितना भी वक्फ बोर्ड का ये है, वो अभी का जो मसला जो हम लोग उठाया हुआ है वक्फ बोर्ड के लेके, उसमें भी बीजेपी का ही हाथ है सबसे पहले, क्योंकि लेकिन अभी तो बस बिल के लिए, संशोधन के लिए भेजा गया है। क्या पता आप लोग के हित में ही कोई फैसला आए। मैडम एक बात कहना था। मैडम ऐसा है कि मैं मोदी सरकार को खुला चैलेंज करता हूँ, डायरेक्ट मोदी सरकार को चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज है कि जिस तरह आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके आप संसद में पहुँचे हैं, बेरोजगार का बिल लेके कब पहुँचिएगा? मजदूर का सहारा बन के कब पहुँचिएगा? किसान का सहारा बन के कब पहुँचिएगा? इस पे बात करें ना आप। मोदी जी, अगर दम है तो मीडिया के सामने आके पूरे 10-12 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है उस पर बात करें
और जवाब दे मीडिया को, जनता सुनने के लिए तैयार है। मैं इसका उम्मीद कब करूं, बताइए आप मुझे। तो देखा आपने वक्फ बिल संशोधन को लेकर किस तरीके से मुस्लिम समुदायों के बीच आक्रोश है, साथ ही कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर हमलावर नजर आ रही है और साफ तौर पर इनका कहना है कि भाजपा बस एक ही समुदाय के हित में काम करती है और बाकी जो मुस्लिम समुदाय है उन्हें अनदेखा करने का काम कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ महक मिश्रा, रांची।